Good morning, students. Welcome back. So today we are going to discuss about syslog. आज हम syslog के बारे में जानेंगे syslog क्या होता है. syslog आज हम इसके बारे में बात करेंगे. इसका यूज क्या है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में. तो syslog क्या है. syslog एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. किसके लिए यूज करते हैं हम syslog को. syslog हमारा यूज होता है चेंजेस को बताने के लिए. चेंजेस लाइक चेंजेस जैसे syslog can be used as log events, जैसे कि such as change in interface status or changes in any routing protocol neighborship. इसका मतलब क्या है. चेंज इन इंटरफेस का मतलब ये है कि कोई जैसे कि मान लो चेंज इन इंटरफेस स्टेट. इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरफेस अगर अप हो रहा है या डाउन होगा तो जो भी ये हमें कैसे पता लगेगा. विद द हेल्प ऑफ अ syslog मैसेज. सेम वे में अगर मेरे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा EIGRP है या हमारा OSPF है, अगर उसके नेबरशिप के स्टेटस में कोई भी चेंज हो रहा तो उसके बारे में हमें कौन इन्फॉर्म करेगा. उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है हमारा syslog. चाहे नेबरशिप स्टेटस अप है या फिर नेबरशिप स्टेटस हमारा डाउन है. तो स्पेसिफिकली कौन हमें इन्फॉर्म करेगा इन दोनों चीजों के बारे में. इन दोनों चीजों के बारे में स्पेसिफिकली हमारा इन्फॉर्म करता है syslog प्रोटोकॉल. तो syslog प्रोटोकॉल जो है ये हमारा क्यों एसेंशियल हो जाता है. इट बिकम्स essential फॉर ट्रबल शूटिंग. अगर हमें कोई भी चीज ट्रबल शूट करनी हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम किसकी तरफ देखते हैं. हम सबसे पहले syslog को यूज करेंगे. ट्रबल शूट करना है या मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है हमें उसे एग्जामिन करना है. और एग्जामिन एनी इंसिडेंट्स. तो इन दोनों की चीजों के बारे में हमें कौन इन्फॉर्म करेगा. हमें इन्फॉर्म करता है हमारा जो कि हमारा बहुत यूजफुल एक प्रोटोकॉल. ओके. वैसे सिस्लॉक और SNMP हमारे एक तरह के ही प्रोटोकॉल्स होते हैं बट जैसे SNMP के बारे में हम अलग से बात करेंगे. आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिस्लॉक के बारे में. ओके. इसका एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं. कैसे इसका मैसेज एक डिस्प्ले होगा हमारे पास. तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक सीक्वेंस. सीक्वेंस के बाद होगा हमारा टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प के बाद आएगा हमारे पास फैसिलिटी. फैसिलिटी के बाद आता है हमारे पास सिवियरिटी. और सिवियरिटी के बाद आएगा हमारा निमोनिक. और लास्ट में हमारा आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन ये हमारा एकदम एंड में होता है. तो वन बाय वन समझते हैं इन सबका मीनिंग क्या है. सीक्वेंस का मतलब क्या होता है. सीक्वेंस का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस नंबर है
ये क्या है? ये हमारा एक सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है हमें? इंडिकेट करता है कि किस नंबर पे हमारा ये मैसेज जनरेट होता है। तो सीक्वेंस नंबर इंडिकेटिंग द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ मैसेज, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ मैसेज, पहली चीज। दूसरा आता है हमारा टाइम स्टैम्प। अब ये टाइम स्टैम्प क्या होता है? तो टाइम स्टैम्प बेसिकली होता है कि टाइम इंडिकेट करता है हमें। ओके, इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग अ टाइम, इंडिकेटिंग ए टाइम। जिस टाइम पे कोई भी इंटरफेस डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है हमारा टाइम स्टैम्प। इसलिए हम इस टाइम स्टैम्प को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट होता है हमारा फैसिलिटी एंड सिवियरिटी। अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारा फैसिलिटी के बारे में कि फैसिलिटी क्या होता है। तो फैसिलिटी बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? फैसिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं ये एक वैल्यू है। इट इज अ वैल्यू दैट इंडिकेट्स that indicates which process on the device, which process on the device, on the device generated a message, generated a message। OSPF प्रोसेस है, AGRP प्रोसेस है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा पर्टिकुलर चीज जनरेट कर रहा है। देन कम्स सिवियरिटी। फिर उसके बाद आता है हमारा सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब ये भी एक नंबर है, दिस अ नंबर दैट इंडिकेट्स severity of लॉगिंग इवेंट। इन लेवल्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। देन कम्स हमारा निमोनिक। ओके, निमोनिक क्या होता है? ये एक शॉर्टकट होता है मैसेज के लिए। इससे शॉर्ट कोड इसके लिए फॉर मैसेज दैट हैपन, फॉर मैसेज दैट हैपन। और लास्ट में होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमें डिटेल्ड इवेंट बताता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि क्या होगा। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये कंप्लीटली हमारा जो होता है, ये पूरा मैसेज होता है जो हमें जनरेट करता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो बताने वाली है, टाइम स्टैम्प और सीक्वेंस नंबर डिपेंड करते हैं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरीली इंडिकेट नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, कई डिवाइसेस में शो हो सकती है और कई डिवाइसेस में शो नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं। ओके, देन देन डिस्कस करते हैं हम लोग सिवियर लेवल्स। इसके लेवल्स कौन कौन से होते हैं? ओके, सो बेसिकली जो हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको 7 लेवल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। लेवल एंड कीवर्ड। ओके, सो लेवल सच एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये लेवल्स होते हैं। हर लेवल का अपना अपना मतलब होता है। लेवल 0 का मतलब है इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है वो हमारा अनयूजेबल है। देन कम्स लेवल 1। लेवल 1 का मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट का मतलब है ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हमें एक्शन लेना ही लेना है। देन कम्स
क्रिटिकल। लेवल 3 होता है हमारा क्रिटिकल। जनरली क्रिटिकल कंडीशन है उसके लिए यूज करते हैं। देन कम्स एरर। एरर कंडीशन के लिए यूज होगा। वार्निंग, हमें एक वार्निंग कंडीशन दी जा रही है जो लेवल 4 है हमारा। देन कम्स लेवल 5। लेवल 5 को हम नोटिस बोलते हैं। नोटिस के साथ साथ हम इसको नोटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ओके। देन कम्स इंफॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज अवर डिबगिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब है जनरली हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है इंटरफेस के बारे में, उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। द लास्ट वन इज डिबगिंग। सो इस पूरे कलेक्टिवली को हम बोलते हैं सिसलॉग। और ये जो लेवल्स होते हैं ये हर वेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ये जो मैंने अभी सारे के सारे लेवल्स डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे लेवल्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू सिस्को है। जितने भी लेवल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए सिस्को के लेवल्स अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।